हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अलावा ऐसे कई सारे उलमा हैं जो शिर्क में मुब्तला लोगों को दीन के रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहते हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ एआई टेक्नोलॉजी का है, जिसने कहानीबाज मौलवियों को कहीं का नहीं छोड़ा है। तीसरा वाकया सुने, वो बापा जानी ने नकल किया है बहजतुल असरार से। जिन्नात का बादशाह एक किताबचा लिखा उन्होंने अब्दुल कादर जिलानी की शान में, जिसमें वो चीनी जीन वाला वाकया है। चीनी जीन, मुझे चीनी जीन जब भी मैं बोलता हूँ ना तो मुझे वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रहीमहुल्लाह याद आ जाते हैं। उन्होंने मुझे वो जब मेरा चीनी जीन के ऊपर क्लिप देखा तो मुझे उन्होंने फोन किया अपनी वफात से कुछ महीने पहले, तो मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब मैंने भी अपना अकीदा तौहीद ठीक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी इन बुजुर्गों से अब बेजार हो चुका हूं और आप गवाह हो जाएं इस बात के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखें, उन्होंने जो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है ना, जो जिसमें उन्होंने सईदा आयशा के हवाले से जो गुस्ताखी हुई थी उसके ऊपर माफी मांगी, और उसमें उन्होंने कई और बातें की, और उसमें उन्होंने ये बात की कि मैं रोज़े रसूल के अंदर जब गया था तो मैंने एक ही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हुजूर रखी थी। ये जो जुमला और सुनिए, रसूल से दुआ नहीं मांगते अल्लाह से, वरना लोग ये कहेंगे। हमें तो इस नात को भी चेंज कराया कि ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, नहीं ऐ सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़र आए तो दीदार। मंजूर दुआ तो अल्लाह करता है, दुआ तो सिवाय अल्लाह की कोई सुनता ही नहीं। अजीबु दावत दाई ज़दान उदूनी अस्तजिब लकुम, तो दुआ तो अल्लाह से मांग, बेशक दुआ सिर्फ अल्लाह से हो सकती। ये बताएं कि एक भाई ना आलिम साहब कह रहे थे कि कोई गौस पाक था गया कब्रिस्तान में ना, तो वहीं पे किसी के साथ उसका चैलेंज हो गया, तो वो कहते हैं कि मैं कब्र से मुर्दे को उठा के जिंदा करके उससे बातें करके तो मैं दिखाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने कोई मुर्दा कब्र से उठाया, कोई औरत, और उससे बातें की, उसका चैलेंज पूरा हो गया और वो फिर कब्र में चला गया। क्या ऐसा कोई कर सकता है? ये बात साइंसी और मजहबी तौर पर मुमकिन नहीं है। ऐसी कहानियों को उमूमन मौजज़ात या देवमालाई किस्से कहा जाता है, जो हकीकत पर मबनी नहीं होते। कुरान की आयत से कोई साबित कर दें कि अल्लाह पाक के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वही हर चीज पर कादिर है। सूरह अल बकरा की आयत 117 में इरशाद है, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई ना आलिम साहब थे, पीर साहब, वो मुर्गी खा रहे थे, तो मुर्गी जब उसने खाई, हड्डियां बची हुई हैं, तो फिर औरत या कोई कहता है कि यार ये आपने बच्चों के लिए नहीं बचाई, तो उसने फिर हड्डियों के ऊपर हाथ रखा तो वो मुर्गी जिंदा हो गई। ये वाकया भी हकीकत पर मबनी नहीं है। ऐसी कहानियां बाज़ औक़ात लोगों के दरमियान मशहूर हो जाती हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ एक किस्सा ही लगता है। अच्छा, एक और ना, वो कोई गौस पाक का था धोबी, तो वो जब फौत हो गया, कब्र में गया, तो उससे सवाल होने लगे। उससे जब पहला सवाल किया गया कि मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, तो वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी। तो फरिश्ते ने जो कुछ भी पूछा उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी। तो वो कह रहा था कि गौस पाक खुद ना कब्र में आ गए, और कब्र में आकर फरिश्ते को कहा कि मैं गौस पाक हूँ और मैं इसका ना मालिक हूँ, तो मेरे से पूछो। तो वो फरिश्ता वापस हो गया। क्या ये सच है, झूठ है? ये भी एक दास्तान है और हकीकत पर मबनी नहीं है। दीन में ऐसी बातों की कोई तस्दीक नहीं मिलती। बिल्कुल हमें सही अपनी बात है। जिंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारना चाहिए और उसी पर यकीन रखना चाहिए। मैडम, ये कैसे कैसे पीर या कैसे कैसे लोग आ गए हैं सोशल मीडिया पे शेयर ये कहानियां कर रहे हैं। कुरान से इनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये आलिम हैं, बड़े मुवहिद लोग हैं, अपने आप को मुफ्ती भी कहलाते हैं, बड़े पीर भी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत लोगों को गाइड कर रहे हैं और इस शिर्क में मुब्तला कर रहे हैं। कौन लोग हैं? आपकी बात दुरुस्त है। हमें हमेशा दीनी तालीमात को मुस्तनद और काबिल एतमाद जराए से हासिल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातों को तस्दीक के बगैर कबूल नहीं करना चाहिए। कुरान और सुन्नत की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग किताबें उठा लेते हैं, पुराने किस्से उठा लेते हैं, वो किस्से किताबें फिर आगे शेयर करते हैं, उनमें सारा कुछ झूठ होता है। तो लोग कुरान से तालीम हासिल क्यों नहीं करते हैं कि घर में कुरान है? लेकिन अगर वो लोग कुरान पढ़ के लोगों को समझाते हैं तो उससे ना फिर क्या लगता है कि वो दुकानदारी उनकी बंद होती है, दरबार बंद होते हैं, या उनके उर्स वगैरह बंद होते हैं। यही क्या होता क्या है, इसलिए आपने एक अहम नुक्ता उठाया है। कुरान की तालीमात को समझना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनी जाती मफादात के लिए गलत बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। हमें चाहिए कि कुरान और सुन्नत को खुद पढ़कर उसकी तालीमात पर अमल करें, ताकि हम सही रास्ते पर रह सकें। अगर एक बंदा गुमराह कर रहा है तो उसका फिर कितना जुर्म होगा? कितने हजारों लोगों को अगर वो गलत गाइड कर रहा है तो वो फिर खुद कितना जुर्मी होगा? दीन में किसी को गुमराह करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स जानबूझकर लोगों को गलत रास्ते पर डाल रहा है तो वो यकीनन अल्लाह के हाथ जवाबदेह होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दीन की सही तालीमात को समझें और दूसरों तक भी वही पहुंचाएं। बाज लोग तर्जुमा नहीं पढ़ते या समझने में दुश्वारी महसूस करते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम कुरान को समझने के लिए वक्त निकालें और उसकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।
कुरान को समझकर पढ़ने से हम अल्लाह के पैगाम को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। जो कब्र के ऊपर चादर चढ़ाई जाती है और कब्र के ऊपर मेज़ार बनाया जाता है, तो ये कहीं पर कुरान में हवाला है इसका कि कोई पीर की कब्र पे दरबार बनाओ, चादरें चढ़ाओ, ये भी है कहीं पे? कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई हिदायत नहीं मिलती कि कब्र पर चादर चढ़ाई जाए या मजार बनाया जाए। दीन इस्लाम में सादगी और तौहीद पर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही बात। कब्रों पर इस तरह के अमाल करना बदियत के जुमरे में आता है। हमें कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। बताएं, जो बंदा मर जाता है फिर वो कोई मदद कर सकता है? इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जब कोई शख्स वफात पा जाता है तो वो दुनियावी मामलात में मदद करने के काबिल नहीं रहता। सिर्फ अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है और वही मदद करने वाला है। कब्रों पर चादरें चढ़ाना या कमरे बनाना शिर्क की तरफ ले जा सकता है। हमें अपने अमाल में एहतियात बरतनी चाहिए और सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, जब कोई पीर जिंदा है तो वो कुछ कर सकता है, जैसे मकसद की मुर्गी को जिंदा करना या इंसान को जिंदा कर देना, या जो फरिश्ता सवाल करता है तो उसके जवाब कोई और पीर भी दे सकता है? इस्लाम में ये अकीदा है कि मौजज़ात सिर्फ अंबिया कराम के जरिए ही जाहिर होते हैं और वो भी अल्लाह की मर्जी से। बिल्कुल। आम इंसानों बशमूल पीरों के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि वो मुर्दे को जिंदा कर सके या फरिश्तों के सवालों के जवाब दे सके। ऐसी बातों का अकीदा रखना इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है। तो अगर बंदा एक शिर्क करता है तो फिर वो क्या हो जाता है? शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो ये अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनता है। हमें शिर्क से बचना चाहिए और अल्लाह की तौहीद पर कामिल यकीन रखना चाहिए। मैडम, मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराए या उसके सिवा किसी और की इबादत करे। इस्लाम में अल्लाह की तौहीद यानी उसकी वहदानियत पर ईमान रखना बुनियादी अकीदा है। जो शिर्क करता है फिर उसके पीछे नमाज होगी, बाजमात नमाज उसके पीछे होगी? इस्लाम में अकीदा तौहीद बहुत अहम है। अगर इसी शख्स का शिर्क करना साबित हो जाए तो उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं समझा जाता। हमें चाहिए कि हम नमाज ऐसे इमाम के पीछे पढ़ें जो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, चैट जीपीटी उर्दू में बात करो। मुझे एक सवाल का जवाब दो। पहले सवाल सुन लो कि इस दुनिया से जाने के बाद क्या कोई वली या बुजुर्ग या नबी मुसलमान की गैप से मदद कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से जवाब देना है, किसी भी मसलक की या किसी आलिम की राय पेश नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। सूरह अल-फातिहा में हम अल्लाह से ही मदद के तलबगार होते हैं। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 में अंबिया और औलिया के बारे में ये अकीदा नहीं है कि वो अपनी मौत के बाद बराह रास्त मदद कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ही कोई चीज। मैं कल एक मौलवी की तकरीर पे सुनता वो क्या आखे भाई, इतना काफी होता है। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी सारिया को रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह दा वली गुजरे, जिस वक्त वो कब्र च गए ना ते फरिश्ते आके जो सवाल किया ना कि मन रब होगा, अगो अब्दुल कादिर आख्या तुहानू तमीज कोई नहीं भी पहले आके सलाम करींदा ते बाद विच गलबात करी। खैर उन्हें आख्या अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल कादिर, सलाम का जवाब दिता शाह साहब ने। आख्या मन रब होगा। अगो अब्दुल कादिर आख्या पहले मेरे सवालों का जवाब दियो तो मैं तुहाडे सवालों का जवाब। हाँ भाई, फरिश्ते आख्या के सवाल हैं तुहाडे? अब्दुल कादिर ने आख्या भाई जे अल्लाह ने इंसान नु बनाया आई, मेरे दादे आदम नु बनाया, तुसा ये एतराज क्यों कीता आई के फसाद बर्पा करे सी? जले अल्लाह ने आख्या इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं दुनिया ते अपना नायब बनाईंदा पिया, मैं दुनिया ते आदमी नु बना रहा, ते तुसा क्यों एतराज कीता? जले फरिश्तियां को अब्दुल कादिर ने सवाल किया तो फरिश्तियां को जवाब भाई कोई ना आख्या मौके ते उस टाइम सदा मौजूद कोई ना से। अब्दुल कादिर आख्या बस ठीक है, बस वंजो अल्लाह को पूछ के आओ। वो वंजन लगे, ये हुण मौलवी पे गल सुनावे। और जले वंजन लगे ना ते अब्दुल कादिर एक फरिश्ते दी बांह फड़ लई, पता तो सज्जा होते मत वापस ही ना हो, एक की थाई पवे ते एक पूछ के आवे। ओ दुआ गया पूछण, अल्लाह साईं अब्दुल कादिर ता सवाल पे करदा है, सौद कोल सवाल करन गया से ओ साडे कोल करन लग गया, सन जवाब दे। अल्लाह ने आख्या अब्दुल कादिर कोई गल नहीं, इन्हां दी ओ गलती इन्हां नु माफ कर दे। फरिश्ता वापस आया, अब्दुल कादिर आदा मैं फरिश्ते नु तां छुड़े सा जो मेरी भी एक शर्त है, मैं अल्लाह दे अमर ते हुक्म नाल तुहानू माफ ता करैंदा पिया, मगर मेरी भी एक शर्त है भाई क़यामत तक अब्दुल कादिर दे किसी भी मुरीद दी कब्र सवाल करन कोई फरिश्ता, ये मेरी शर्त है। हुण तुसां मैनू ये दसो भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी फरिश्ते दी बांह फड़ के आख्या आई भाई मेरे किसी उम्मती दी कब्र सवाल करन ना जावे, बोलो एदा मतलब है कि अब्दुल कादिर दा शान नबी दी शान तो ज्यादा है।
मतलब तइयो बनता ये है तो बयान बात करने है। वाले ने जाहिर तइयो कीता है कि जेड़ा कल नबी दे वास्ते चलाई वो अब्दुल कादिर ने करके दिखाया मुड़ किसी टाइम आखना भाई अब्दुल कादिर दा धोबी जेड़ा आई उन्होंने आंदा कलमा ही नहीं बस धोबी जो आई ते ओदी बख्शिश हो गई तो इन्हां ने क्या कीता है बाबियां नु ते मुल्लां ते बुजुर्गां नु उन्हां दी करामात बयान कर करके झूठियां अवाम नु इस्लाम तो बददन कर देता है बदराह कर देता है गुमराह कर देता है ते प्यारे पैगंबर दा दीन जिस दीन दे पीछे प्यारा पैगंबर कुर्बानियां पे देता है जिस दीन दे पीछे प्यारा पैगंबर अपने दल पे शहीद करेंदा है उस इस वीडियो में हमने डॉक्टर आमिर साहब का भी एक क्लिप देखा और आज की एआई टेक्नोलॉजी की भी हमने पूरी बातें सुनी। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है इंसान को सुधारने के लिए कि सिर्फ एक ही बात पर इंसान का ईमान होना चाहिए, वो है अल्लाह। और यही सारी बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत कहाँ से हुए? तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग सही इस्लाम को जानने की कोशिश करें और ऐसे झूठे मौलवियों की कहानियों से बाहर आने की कोशिश करें। तो चलिए आज की ये वीडियो हम यहीं पे ही खत्म करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताया करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।